नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है नए मीशो सेलर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैंने देखा है कि जो मीशो सेलर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि यार प्राइसिंग कैसे डिसाइड करें अपने प्रोडक्ट की, और इसी चक्कर में उनको काफी लॉस हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप सक्सेसफुली अपनी प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा या फिर आपको इस प्राइसिंग में लॉस होगा या कितना लॉस होगा। सारी डिटेल आपको जानने को मिल जाएगी और साथ ही साथ में ये पता लग जाएगा कि मीशो आपसे कौन कौन से चार्जेस काटता है। तो मीशो ने ऑलरेडी एक प्राइसिंग कैलकुलेटर लॉन्च कर दिया है। लिस्टिंग करते वक्त तो आपको साइड में दिख जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी प्राइसिंग को जान सकते हैं कि यार कितना प्राइस हमें यहाँ रखना चाहिए, कितने पे हमें लॉस होगा, कितने पे हमें प्रॉफिट होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, बिल्कुल खोल के रख दूंगा कि आप कैसे अपना प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं और आपको लॉस भी जिंदगी में कभी नहीं होगा मीशो सेलिंग के ऊपर। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे आप अपना मीशो का प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम सप्लायर होम पेज पे आ गए हैं मीशो के। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको जाना है प्राइसिंग एंड कमीशन में। जब आप इस पे जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मीशो चार्जेस 0 कमीशन। जी हाँ दोस्तों, मीशो पे आपको कोई भी कमीशन देना नहीं पड़ता है, यानी जितना आप प्राइस रखोगे वो प्राइस आपको मिलेगा। इसमें आपको कमीशन कोई नहीं काट के देंगे मीशो, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन करते हैं। हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी का एक अपना स्पेसिफिक कमीशन रेट होता है जो आपको पे करना पड़ता है, पर मीशो में 0% है। जीरो है, आपको कुछ भी देने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में आप पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। आपको रजिस्टर होने के लिए मीशो सप्लायर पे कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है, आप फ्रीली हो सकते हो। उसके बाद आता है नो कलेक्शन फीस। मतलब आपको काफी कस्टमर पेमेंट करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन करें, चाहे वो ऑफलाइन करें, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी करें, कोई भी मीशो आपसे कलेक्शन फीस चार्ज नहीं करता है। जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट 15 रुपए या 2% कुछ ऐसा लेते हैं, बट मीशो में आपको कोई भी यहाँ पर चार्ज देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ आपको दिखता है यहाँ पर नो पेनल्टी, कोई भी आप पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाया जाएगा। आप मीशो पे सेल कर रहे हो, सिर्फ आपको जीएसटी वगैरह पे करना पड़ेगा, जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन कौन से चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं मीशो के ऊपर। बाकी सब कुछ यहाँ पर फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, आप पे कोई भी यहाँ पर कलेक्शन फीस नहीं है। साथ ही साथ में कोई पेनल्टी नहीं लगती बेफिजूल की, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़े। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैं अपने सप्लायर पैनल के अंदर लॉगिन हो गया हूँ, तो आप भी यहाँ पर लॉगिन हो जाइए ताकि आपको साथ के साथ आप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए, मैं यहाँ पर आ गया हूँ सप्लायर पैनल पे। यहाँ पर आने के बाद मैं इन्वेंट्री पे जाऊंगा और कैटलॉग अपलोड करूंगा। सिंपली मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिस्टिंग दिखाने वाला हूँ, क्योंकि लिस्टिंग में ही वो कैलकुलेटर होता है। अगर आपको लिस्टिंग करना नहीं आता है तो मैंने दोनों वीडियो बना रखी है, सिंगल लिस्टिंग की भी और बल्क लिस्टिंग की भी। तो आप सिंपली आई बटन पे दिख जाएगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हो, लिस्टिंग करना सीख सकते हो। सिंपली फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ऐड सिंगल लिस्टिंग कर लेता हूँ, और मेरे को मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर फुटवियर में करते हैं, तो मैं सिंपली मैन फैशन में जाऊंगा, फुटवियर एंड शूज में जाऊंगा। हम एज ए फॉर्मल शूज की लिस्टिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे कितना प्राइस रखना चाहिए, उसमें क्या क्या कटेगा, कितना प्रॉफिट होगा मुझे, कितना लॉस होगा, ये सब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल या लिस्टिंग के थ्रू बता दूंगा। तो सिंपली मैं आ गया, मैंने एक एग्जांपल के लिए इमेज डाउनलोड कर रखी है, मैंने ये इमेज यहाँ पर अपलोड कर दी, कंटिन्यू क्लिक किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमें यहाँ पर कोई भी कैलकुलेटर देखने को नहीं मिल रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। बट ये कैलकुलेटर हमें कब देखने को मिलेगा, जैसे ही आप यहाँ पर प्राइस एंटर करोगे। जब भी आप मीशो प्राइस एंटर करोगे, जैसे मान के चलिए मैं 500 रखता हूँ अपने प्रोडक्ट का, मैं चाह रहा हूँ कि ये शूज जो मैं है मेरे को इतने का पड़ रहा है और मैं इसको चाहता हूँ कि 500 पे सेल हो, तो मेरे को लगता है कि प्रॉफिट मेरा इसमें बन जाएगा। सिंपली मैंने 500 रुपये रखा और ये कैलकुलेटर यहाँ पर देखिए स्लाइड होकर राइट से आ गया है। तो यहाँ पर दिखा रखा है इन्होंने बैंक सेटलमेंट ब्रेकडाउन के अंदर आपको मीशो प्राइस हमने रखा है यहाँ पर 500 रुपये फॉर एग्जाम्पल। कमीशन 0% है, तो यहाँ पर 0 रुपये हमें कमीशन लगा, हमें कोई भी कमीशन पे करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर टैक्स के अंदर 40 रुपए 80 पैसे कटा है। जी हाँ दोस्तों, हमें पूरे 500 रुपए हमारे बैंक में नहीं मिलेंगे, 40 रुपए 80 पैसे कट के बैंक में मिलेगा। तो 40 रुपए 80 पैसे क्यों कटा है ये जानने के लिए आपको सिंपली टैक्स पे क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए जीएसटी हमारा कटा है 27 रुपए 72 पैसे, 18% के हिसाब से कटा है, बट बताऊंगा 18% के हिसाब से किस पर लगा है, ये हमारे प्रोडक्ट पे नहीं लगा है अभी, ठीक है। टीसीएस 6 रुपए 54 पैसे, टीडीएस 6 रुपए 54 पैसे, क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट का 1% होता है दोनों, तो वो उस हिसाब से 6 रुपए 54 पैसे हमारा लग गया, ठीक है। उसके बाद हमें 459 रुपए 20 पैसे मिलते हैं हमारे बैंक सेटलमेंट पे। तो ये अमाउंट जो है हमारा, वो है हमारा बैंक सेटलमेंट अमाउंट। हमने 500 रखा बट हमें पूरे 500 नहीं मिले, हमें 459 रुपए 20 पैसे हमें कट के हमारे अकाउंट में मिल गए हैं। तो अब यहाँ पर देखने वाली एक चीज और है, जो ये मीशो प्राइस, यहाँ पर कस्टमर प्राइस ब्रेकडाउन, मतलब आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कस्टमर को कैसे दिखेगा, उसमें क्या क्या लग के दिखेगा, वो इसमें बता रखा है हमें। तो सिंपली हमने रखा था मीशो प्राइस 500 रुपए, और उसके बाद इसमें शिपिंग ऐड करता है। आपको याद होगा अगर आप मीशो पे सेल करते हो या फिर नहीं, पर आपने काफी वीडियो मैंने बता रखा है कि मीशो आपसे शिपिंग चार्ज नहीं काटता है, वो कस्टमर पे ही ऐड करके देता है। अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो, उससे 80 रुपए डिलीवर होने में लग रहा है, तो कस्टमर को वो 180 रुपए दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 154 रुपए हमें शिपिंग चार्ज कस्टमर देगा, ठीक है, हमें नहीं पे करना है ये।
तो हमारा जो प्राइस बन जाता है 654 रुपए लग जाता है पूरे टोटल का। हमने रखा 500 रुपए, 154 रुपए लग रहा है शिपिंग चार्ज, तो 654 बन जाता है। तो जो हमें यहाँ पर जीएसटी देखने को मिल रहा है, अब ये जीएसटी हमें मिल रहा है 154 रुपए पे। जो कस्टमर से वो सिर्फ डिलीवरी चार्ज ले रहा है, जीएसटी नहीं ले रहा है, तो जीएसटी वो आपके ही अमाउंट से काटता है। तो 154 का अगर आप निकालोगे 18% तो 27 रुपए 72 पैसे ही बनेगा। ठीक है, तो वो जीएसटी हमसे काट रहा है, बट इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जब टैक्स फाइलिंग करेंगे, जब जीएसटी फाइल करेंगे, तो वहां पर हमें इनपुट जीएसटी के रूप में ही अमाउंट वापस मिल जाने वाला है। और ऐसे ही टीसीएस का होने वाला है। मैंने वीडियो बना रखी है जीएसटी और टीसीएस के दोनों के ऊपर। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो वीडियो देख सकते हैं, आप खुद ही अपना टीसीएस और जीएसटी फाइल कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया, हमें पता लग गया कि क्या क्या प्राइस कट के मिलते हैं, कितना प्राइस हम रखेंगे और क्या क्या कटेगा, सब हमें आप मीशो ने बता दिया। अब हमें यहाँ पर 459 रुपए 20 पैसे मिल गया। अब हमें यहाँ पर अपनी कैलकुलेशन करनी है। अपनी कैलकुलेशन कैसे करनी है कि आपको प्राइस में क्या क्या चार्ज और ऐड करना है। जैसे कि मान के चलिए अगर मैं शूज बेच रहा हूँ, तो शूज के ऊपर बॉक्सेस जाते हैं, पैकेजिंग मटेरियल और होता है, तो वो भी हमें एक्सपेंसेस में यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, वो डिडक्ट करने पड़ेंगे 459 में से। ठीक है, साथ साथ में उस प्रोडक्ट को हमें मैन्युफैक्चर, अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चर करने में कितना चार्ज लगा है, और साथ ही अगर हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, वेंडर से इंपोर्ट किया है, तो वो हमें कितने का पड़ा है, वो भी हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। और अगर कोई आपने एड कैंपेन चलाया है, जैसे अगर आप मीशो पे एड चलाते हो, तो वो भी एक्सपेंस आपको काउंट करना पड़ेगा, तभी आपका एक्यूरेट प्रॉफिट या फिर आप लॉस में हो वो पता लग पाएगा आपको। अगर मान के चलिए आप ऐड चलाते हो, तो आरओई आपको कितना आ रहा है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक ऑर्डर मीशो आपको कितने रुपए में लाके दे रहा है। हो सकता है 40 में लाके दे, अगर आप अच्छे से कैंपेन रन कर रहे हो तो 30-20 में भी हो सकता है, या फिर 70-80 में भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि कैसे कैसे आप ऐड चला रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो आगे वाली वीडियोज में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको इंक्लूड करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, तो जो मैंने एग्जाम्पल लिया था शूज का, उसी को लेके चलते हैं। मैंने प्राइस रखा 500 रुपए। ठीक, मेरे को यहाँ पर कट कुट के बैंक सेटलमेंट मिल गया यहाँ पर 459 रुपए 20 पैसे। मीशो ने 40 रुपए 80 पैसे काटे थे, वो इस सीट में हमने इंक्लूड नहीं करी, वो हमें ऑलरेडी यहाँ पर कट के मिल चुका है, तो वो हमने हटा दिया। आपको इंक्लूड करने हैं 500 में करके, आप माइनस करके इंक्लूड कर सकते हो, बट वो 459 रुपए 20 पैसे ही आपका सेटलमेंट अमाउंट आएगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पर सेटलमेंट अमाउंट ही रख लिया है। ठीक है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट, या अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ी है, या फिर अगर मैंने इंपोर्ट किया तो वेंडर से मैंने कितने में उठाया, वो पेयर शूज का मैंने उठाया 220 रुपए में। ठीक है, मैंने उसको हटा लिया, ये 459 में से 220 भी मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने ऐड कैंपेन चलाए, मैं बेसिकली नहीं चलाता, बट मैंने इसको इंक्लूड कर लिया ताकि आपको और क्लियर यहाँ पर समझ में आए। तो जो भी मेरा आरओआई आया था, जितना मैंने स्पेंड किया, जितने मुझे ऑर्डर आया, उसके हिसाब से मैंने डिवाइड किया, तो मेरे को 50 रुपए मान के चलिए एक ऑर्डर लाने में लगा, मैंने वो भी इंक्लूड कर लिए। पैकेजिंग मुझे यहाँ पर 15 रुपए पड़ी, जो कि शूज पे है, तो बॉक्स वगैरह में जाते हैं तो 15 रुपए। हो सकता है आपको 1-2 रुपए पड़े अगर आप पॉली बैग में बेचते हो, या फिर अगर आपकी और महंगी है तो आपको वही चार्ज यहाँ पर एक्यूरेट डालना है। मैंने यहाँ 15 रुपए डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर जो कैलकुलेशन है जीएसटी की, जीएसटी कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से यहाँ पर देखने वाली बात है। तो 73 रुपए 8, अब यहाँ पर 73 रुपए 8 पैसे 80 पैसे लिखा हुआ है, तो ये किस हिसाब से लिखा है, ये लिखा है इस 15 रुपए का, जो 500 रुपए का जो मैंने प्राइस रखा था, उसका जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके हिसाब से 18% यहाँ पर निकल गया, इसका इतना। ठीक है, आप यहाँ पर फॉर्मूलेज में देखोगे तो ये इसका 18% है। ठीक है, तो ये हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो 410 रुपए पे हमें टैक्स भरने पड़ेगा। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है पहले आप वो जान लीजिएगा, बहुत क्लियर होता है। अगर आप 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका इंक्लूसिव जीएसटी रहता है, तो 100 रुपए का आपको जीएसटी पे करना नहीं होता है। 100 रुपए में से 18% माइनस करोगे, 18% जो भी होता है वो माइनस करोगे, बाकी जो बचेगा आपका यहाँ पर 92 रुपए, वो आपका टैक्सेबल अमाउंट है, उस पर आपको 18% पे करना होता है मतलब गवर्नमेंट को। तो उस हिसाब से 410 बनता है। 410 के बाद हमने जीएसटी लगाया यहाँ पर, तो आप फॉर्मूला देख सकते हो। तो यहाँ मेरे को इतना अमाउंट आ गया इसका, सॉरी, तो मुझे यहाँ पर 73 रुपए 80 पैसे भरने हैं, बट मैंने 27 रुपए 72 पैसे ऑलरेडी यहाँ पर मीशो ने मुझसे शिपिंग के उसमें काट लिए हैं, तो मुझे इनपुट क्लेम करना है, तो मैंने वो भी यहाँ से माइनस कर दिया। उसके बाद बच के आता है 46 रुपए 8 पैसे, तो मुझे ये भरना था गवर्नमेंट को, बट मैंने ऑलरेडी अपने वेंडर को 220 के हिसाब से 18% का जीएसटी दे रखा है, क्योंकि मैंने उनसे भी खरीदा, प्रॉपर बिलिंग पे खरीदा है, तो मैंने उन्हें भी वहां पर जीएसटी पे किया था। तो उसके बाद ये यहाँ पर उनको मैंने दिया 39 रुपए, उनको मैंने दिया, तो मैंने अपने वेंडर को दिया 39 रुपए 6 पैसे हर एक अपने 60 पैसे हर एक अपने प्रोडक्ट पे परचेज पे। तो उसके हिसाब से इसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो मुझे 6 रुपए 48 पैसे जो जीएसटी पेबल है मेरा, मेरे को 6 रुपए 48 पैसे गवर्नमेंट को देना है। ठीक है, एक सेल पर ये सारा कुछ माइनस कर दिया। उसके बाद मेरा जो प्रॉफिट यहाँ पर बन के आया 167 रुपए 72 पैसे बना है। देखिए आप फॉर्मूला देख सकते हो,
इसमें से मैंने सब कुछ माइनस किया है। ये 73 रुपए 80 पैसे की जगह मैंने यहाँ पर 6 रुपए 48 पैसे माइनस किए हुए जीएसटी पेबल का। यहाँ पर मैंने पूरा आपको प्रोसेस समझा दिया कि कैसे होता है, ठीक है। तो उसके बाद मेरा 167 रुपए 72 पैसे आ गया। तो ये प्रोसेस फॉलो करके आप सिंपली अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट होगा, कौन सी सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर सही पड़ने वाली है। इस वाले प्राइस पॉइंट पर आप सेल करोगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, या फिर ये वाले पे आपको लॉस हो जाएगा। तो ये सब इजीली आप यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। अगर आप बोलोगे तो ये शीट मैं आपको बनाकर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिंपली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और इसी पे अपने वैल्यूज पुट करके अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। तो यहाँ पर थोड़े से लोग कंफ्यूज होंगे कि यार ये जीएसटी की फॉर्मूला मतलब कैलकुलेशन मैंने कैसे करी है। तो ये आपको मैं एक थोड़े से यहाँ पे फॉर्मूले से समझा देता हूँ। मान के चलिए कोई प्रोडक्ट आप 200 रुपए का बेच रहे हो, ठीक है। तो आपको 200 रुपए का जीएसटी नहीं पे करना पड़ता, आपका टैक्सेबल अमाउंट लगता है। तो टैक्सेबल अमाउंट लगता है वो 200 का जो 18% होगा। यहाँ पर मैं अगर इसका फॉर्मूला लगाऊं 18% जो भी होगा 36 रुपए। तो आपको ये 36 माइनस करना होता है, यहाँ से -36, ठीक है। तो ये जो है ना आपको 164 रुपए, इसका आपको जीएसटी 18% पे करोगे, ना कि आप पूरे 200 का पे करोगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं और ज्यादा जीएसटी पे कर देते हैं। जीएसटी आपको इनवॉइस के अमाउंट पे नहीं, टैक्सेबल अमाउंट पे करना पड़ता है। इनवॉइस का अमाउंट आपका टैक्स लगने के बाद टोटल बनता है, तो उसके हिसाब से आपको नहीं पे करना होता है, ठीक है। अब तो 164 रुपए का तो पे करना है हमको, तो 164 का जो भी 18% होगा वो हम पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तो मैं इसका 18% निकालता हूँ, तो ये बनता है 29 रुपए 52 पैसे। तो मुझे 29 रुपए 52 पैसे भरना है। बट इस 29 रुपए 52 पैसे मैंने जहां जहां ऑलरेडी जीएसटी भरा है, अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो वहां से इनवॉइस मिलती होगी, तो वो भी माइनस होता है इसमें से। तो उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। मतलब टोटल मिला के आपको मान के चलिए 5000 रुपए जीएसटी भरने को आया, ठीक है। आपने वेंडर से उठाया, वहां पर आपने 3000 रुपए जीएसटी ऑलरेडी वेंडर ने आपका लगा लिया है, आपसे जीएसटी काट लिया है। तो आप 5000 पूरे नहीं भरोगे, 3000 काट के 2000 बचते हैं वो भरोगे। यहाँ पर और भी कैलकुलेशन है। मीशो पे आप बेच रहे हो, मीशो ने शिपिंग चार्जेस आपके कस्टमर से काटे हैं, वो शिपिंग की जीएसटी आपसे काटी है। मान के चलिए 1500 रुपए वहां पर आपका कट जाता है शिपिंग की जीएसटी के लिए। तो जो अमाउंट आपका बचेगा 500 रुपए, आपको सिर्फ 500 रुपए जीएसटी पे करना है। ऐड चलाइए, ऐड पे भी मीशो जीएसटी काटता है, वहां भी वो आपकी जीएसटी डिडक्ट होगी टोटल अमाउंट में से। तो हमेशा ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है जीएसटी की, तो आप प्रॉफिट में रहोगे, आप ज्यादा एक्स्ट्रा जीएसटी पे नहीं करोगे। स्टार्टिंग में सेलर्स को बहुत ही कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने थोड़ा इस वीडियो को बढ़ाकर थोड़ी सी लंबी करके आपको लेंथी करके समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा चैनल पर नए हैं। उस चैनल में मैं ऐसी यूजफुल वीडियोस बहुत लाता रहता हूँ, और साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और अगर कोई भी क्वेरी है वीडियो के अंदर, सिंपली उसको आप कमेंट में पूछिए। बाय बाय।